जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 के जितने भी स्टूडेंट हैं, फेल थे या फिर पास थे, तो आज आपके लिए कुल मिलाकर के दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसमें दिया गया कि अगर आप लोग अपने कॉपी का रीचेक करवाना चाहते हैं तो उसका जो नोटिस है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज जारी कर दिया है। जिस नोटिस में दिया गया है कि आप लोग इसमें अप्लाई किस तिथि से किस तिथि तक कर सकते हैं और इसमें जो प्रोसेस है वो क्या होगा, यानी कि इसमें फी कितना लगेगा और आप लोग अगर रीचेक करवाते हैं तो आपका नंबर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, तो ये इसमें दिया गया है। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग जितने भी फेल हैं या फिर पास हैं तो आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, यानी कि टीसी है या फिर मार्कशीट है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट इत्यादि है, तो वो जो है आपको कब दिया जाएगा वो भी आज के पेपर में छपा हुआ है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अपडेट को बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर उनके टीचर्स हैं, तो आपके जो कॉपी का रीचेकिंग का जो नोटिस है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आज ही जारी किया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है आपको कब दिया जाएगा वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें सबसे ऊपर में आपका लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि जो नोटिस है आज ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किया है, जो आज के सभी समाचार पत्रों में छापा गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2026 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट हैं और आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम 2026 लिखे थे, लेकिन आपका जो नंबर दिया गया था उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है और उसका रीचेक करवाना चाहते हैं, तो उसी को लेकर के ये नोटिस आज जारी किया गया है। इसका दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें आपका दिया गया है, यहां पर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है कि एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2026 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2026 के जो छात्र छात्रा अपने विषय या विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, वे स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 16/5/2026 से 26/5/2026 तक झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट www.jec.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम लिखे थे, फेल हो गए या फिर पास हो गए हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है एक विषय में या फिर उससे अधिक विषय में या फिर क्या सभी विषयों में भी अगर संतुष्ट नहीं है, तो आप लोग जो है रीचेक के लिए, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो डेट है 16/5/2026 से 26/5/2026 तक अप्लाई करने का डेट निर्धारित किया गया है, यानी कि 11 दिन तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो ऑनलाइन माध्यम से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। और दोस्तों, इसमें अप्लाई करने का, रीचेक का जो फॉर्म है उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो आप लोग यहां पर देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी। कैसी होगी? तो आप लोग यहां पर देखिए, पॉइंट नंबर 1 में दिया गया कि परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्रपत्र में अपना पंजीयन करेंगे एवं वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसमें 16/5/2026 को एक लिंक आएगा जो आपका 10-11 दिन तक एक्टिव रहेगा, और उसी लिंक के माध्यम से आप लोग अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसका दोस्तों आप लोग देखिए, दूसरे पॉइंट में दिया गया कि प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 500 और वहीं पर इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 800 रुपये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। अगर आप लोग मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और एक कॉपी चेक करवाना चाहते हैं 500 लगेगा, अगर 2 कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो 1000 लगेगा, 3 कॉपी का 1500। इसी तरह से अगर सभी कॉपी को जांचवाना चाहते हैं 5 कॉपी का, तो कितना लग जाएगा? 2500 लग जाएगा। तो एक का अगर जांचवाते हैं 500 लगेगा। तो ये हम लोग मैट्रिक का देख लिए। इसका इंटरमीडिएट का देखिए, एक कॉपी का रीचेक करवाने का फी है 800 और उससे अधिक करवाएंगे तो उसी अनुपात में आपको फी देना होगा। कैसे? तो ऑनलाइन अपने फोन पे के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें, या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से भी
फी दे सकते हैं। इसका दोस्तों अगला पॉइंट में दिया गया है कि स्क्रूटनी मात्र सैद्धांतिक परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। यानी कि आप लोग जो एग्जाम लिखे थे थ्योरी का एग्जाम जिसमें 80 नंबर का, और वहीं पर इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में 70 नंबर का एग्जाम हुआ था, और वहीं पर मैट्रिक का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है आईटी, मल्टी स्किल, हेल्थ एंड केयर इत्यादि, तो उसमें जो 30-30 नंबर का हुआ था, तो सिर्फ उसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर जो आप लोगों का प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है या फिर इंटरनल असेसमेंट का नंबर है, तो उसके लिए आप लोग स्क्रूटनी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो प्रैक्टिकल था 30-30 नंबर का या 20 नंबर का, या फिर 20 नंबर जो इंटरनल असेसमेंट का नंबर दिया गया है, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी वाला एग्जाम का। समझ गए? इसका दोस्तों अगले पॉइंट में दिया गया कि स्क्रूटनी में मात्र निम्न बिंदुओं पर ही विचार किया जाएगा। आप लोग जब स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे रीचेक के लिए, तो आपका क्या क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, नंबर बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें देखिए आपका दिया गया पहले पॉइंट में यहाँ पर क में कि उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए जोग में सुधार किया जाएगा। यानी कि आप लोग जो आंसर लिखे हैं और अंदर जो आपका नंबर दिया गया था लेकिन उसको उठा करके बाहर जो मुख्य पृष्ठ है उसमें लिख करके जोड़ा नहीं गया है, तो उसको जो है सही किया जाएगा। इसका देखिए ख में दिया गया कि अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत सारे शिक्षक हैं जल्दी जल्दी कॉपी जांचते हैं और एक दो क्वेश्चन जो है जांचते ही नहीं है और जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो चेक करके आपका फिर से चेक किया जाएगा, और छोटा होगा तो जांचने के लिए। समझ रहे हैं? और वहीं पर दोस्तों ग में देखिए लिखा हुआ है कि अंकों का जोग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा। अगर जोड़ने में गलती हुआ है तो उसको सुधारा जाएगा। तो ये जो है 3 काम आपका होगा। और दोस्तों वहीं पर आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। यानी कि आपका जो एक बार जांच दिया गया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 को जांच दिया गया है और आपका जो 2 नंबर दे दिया गया है ना, और चाहिएगा कि उससे हमको ज्यादा नंबर मिले। जो आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसमें आपका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है 49, 50 या 51, 52 है, वो आपका 5-5 नंबर का होता है कि नहीं। तो उसमें अगर मान लीजिए 2 नंबर दे दिया गया है और चाहते हैं कि फिर से उसको चेक करा करके 3 या 4 नंबर मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। एक बार जो जांच कर दिया गया वही रहेगा, उसको फिर से जांचा नहीं जाएगा। ठीक है? इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि अतएव वार्षिक परीक्षा 2026 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक यानी कि कंपार्टमेंटल परीक्षा 2026 अथवा वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। जो छात्र फेल हैं और स्क्रूटनी कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए निर्देश है कि आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन तो कर दीजिए, लेकिन इसका जो फलाफल है यानी कि रिजल्ट है स्क्रूटनी का, उसका इंतजार नहीं कीजिए, बल्कि जो है उसके इंतजार किए बिना आप लोग कंपार्टमेंटल का, सप्लीमेंट्री का या फिर जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा 2027 का, तो उसके लिए आप लोग जो है परीक्षा का फॉर्म भर दीजिएगा। और दोस्तों झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हम आप लोगों को बता दें, अगर आप इसमें अप्लाई भी करते हैं तो ये जांचता नहीं है, पैसा तो ले लेता है लेकिन जांचता नहीं है। हमारे भी स्कूल के एक स्टूडेंट जो हमारे विद्यालय का टॉपर है अपने विद्यालय लेवल का, उसको मैथ में 13 नंबर दिया गया था और हमने उसके लिए अप्लाई किया तो 1 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक उसका रीचेक नहीं किया गया, ना ही उसका मार्कशीट में किसी तरह का संशोधन किया गया है। तो ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल पैसा ले लेगा लेकिन आपका काम करेगा नहीं, हम लोग जो अनुभव किए हैं। इसका दोस्तों आप लोग तीसरे नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि के बाद या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक, कुरियर, ईमेल या अन्य किसी माध्यम से भेजा गया स्क्रूटनी हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हम आप लोगों को यही कहेंगे कि अगर आप लोग स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं ऑनलाइन माध्यम से पैसा भर के, तो इसके साथ आप लोग ये भी कीजिएगा कि आप लोग जो RTI है यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम, तो उसका भी एक ठो जो है 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके और सचिव के नाम पर भेज दीजिएगा कि हमने जो एग्जाम लिखा था उसका कॉपी का जो है फोटो कॉपी हमको उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, तभी आपका रीचेक वाला कराया जाएगा और आपका नंबर घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है? इसका दोस्तों आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, फेल हैं या फिर पास हैं, तो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट है, पंजीयन रसीद है या फिर ओरिजिनल एडमिट कार्ड है,
प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या फिर टीसी है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को कब मिलेगा, जिसके द्वारा आप लोग आगे एडमिशन कराएंगे आगे की क्लास के लिए कॉलेज में या फिर कहीं पर भी। तो उसको लेकर के ये न्यूज आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर में आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस सप्ताह के अंत तक मिलेगा मैट्रिक और इंटर का अंक पत्र। आप लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं बस 1 2 3 4 दिनों के अंदर आपके स्कूल में या फिर +2 हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में आ जाएगा, समझ रहे हैं दोस्तों। इसके बाद आप लोग देखिए ये जो न्यूज है आज ही जमशेदपुर से प्रभात खबर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी किए जाने के बाद अब छात्र अपने ओरिजिनल मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग का रिजल्ट आ गया है लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह नहीं आया, आप लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं। इसके बाद परिषद ने जानकारी दी है कि इस सप्ताह के अंत तक सभी जिलों को अंक पत्र भेज दिए जाएंगे। बस 3-4 दिनों के अंदर ही पहले जिला में डीओ के पास आएगा, इसका डीओ जो है आपके स्कूल के प्रिंसिपल या बड़ा बाबू को देंगे। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि जिसके बाद संबंधित स्कूलों के माध्यम से छात्रों को मार्कशीट उपलब्ध कराए जाएंगे और जैक के अनुसार इस बार मैट्रिक और इंटर दोनों परीक्षाओं के अंक पत्र एक साथ प्रिंट कराए जा रहे हैं। एक साथ जो मैट्रिक और इंटर दोनों का जो मार्कशीट को प्रिंट कराया जा रहा है और वह जो आपका कलरफुल होता है, जो ओरिजिनल मार्कशीट या फिर अनडॉक्यूमेंट होते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होने के कारण प्रिंटिंग और वितरण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है और अब प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही सभी जिलों तक अंक पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। तो हम लोग देख रहे हैं पूरा प्रोसेस चल रहा है। आगे की अंक पत्र मिलने के बाद छात्र कॉलेजों और अन्य संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक वाले 11 में एडमिशन लेंगे और वहीं पर 12 जो पास कर चुके हैं वो यूजी कोर्सेज के लिए दूसरे कॉलेजों में या फिर अपने कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि कई छात्र पिछले कुछ दिनों से अपने स्कूलों और जिला शिक्षा कार्यालयों में अंक पत्र की जानकारी लेने पहुंच रहे थे। बहुत सारे छात्र हैं, फोन भी कर रहे हैं और अपने स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर के पता कर रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल टीसी है या फिर अन डॉक्यूमेंट है वो कब मिलेगा, ताकि आगे क्लास में हम एडमिशन करा सकें, है कि नहीं। तो दोस्तों आगे छोटा सा क्लास 8 के छात्रों के लिए हम बता दें कि अगर क्लास 8 में आपका कोई भी फेल है या फिर पास है, समझ रहे हैं, तो उसका जो एग्जाम होना है स्पेशल एग्जाम होगा। और वह जो एग्जाम है देखिए कब होगा, अगले महीने होगी। कब? अगले महीने होगी, यानी कि जून महीने में, समझ रहे हैं। कोई फेल होगा तो क्लास 8 का जो फेल होता है उसका स्पेशल एग्जाम होता है, लेकिन बाकी जो 9 और 11 है उसका नहीं होता है। उसमें जो फेल हुआ 1 साल उसी में रहना होता है। तो 8 का जो स्पेशल एग्जाम होगा अगले महीने, यानी कि जून में। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के फेल या पास स्टूडेंट थे, तो आपके लिए दो महत्वपूर्ण अपडेट था, जिससे हम लोगों ने देखा कि अगर आप लोग अपने कॉपी का रीचेक करवाना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट का 500 लगेगा मैट्रिक का, और इंटरमीडिएट के छात्रों का 800 लगेगा। और इसमें जो अप्लाई करने का तरीका है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ऑफिशियल वेबसाइट में होगा, और वह जो डेट है 16/5/2026 से 26/5/2026 तक, कुल 11 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। और पूरा प्रोसेस हम लोगों ने यहां पर देख लिया। और दोस्तों आप लोगों को जो है 16 तारीख को जैसे ही इसका लिंक आएगा तो वो भी मैं बताऊंगा कि आप लोग किस ढंग से वेबसाइट में जाएंगे और इसमें अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने वाला है, मार्कशीट वगैरह आपके स्कूल में, तो जैसे ही आएगा तो उसका भी वीडियो बना करके मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ गया है। आप लोग अपने स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज में जाइए और उसको ले लीजिए और आगे के क्लास में एडमिशन ले लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो को डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग उस वीडियो को देख सकें और आप लोग जो है अपना सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी ले सकें, समझ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट या फिर मेरे तरफ से जानकारी थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।